नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पी न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं बशनाज आपकी खिदमत में हाजिर। आइए डालते हैं पहले दिन भर की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। नेशनल कॉन्फ्रेंस गुपकार डिक्लेरेशन 2019 पर आज भी कारबंद है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। बीजेपी जम्मू कश्मीर में गलत पॉलिसियां लागू कर रही है, गुलाम अहमद मीर का इल्जाम। अवाम और इंतजामिया के दरमियान तालमेल और राब्ते का फुकदान, जीएम शाहीन का बयान। वादी में सरगर्म जंगजू लीडरशिप के खात्मे का पुलिस सरबराह का दावा। नसीरुद्दीन लोन और पाकिस्तानी जंगजू दानिश की हलाकत, बड़ी कामयाबी आईजीपी कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मजीद 683 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला, मजमूई तादाद 30,717 तक पहुंच गई है। फोर्सेज एहलकार और 3 खवातीन समेत मजीद 10 कोरोना मुतासरीन की मौत, अमवात की तादाद 600 के करीब। एक दिन में मुल्क में 70,000 नए कोरोना मामला दर्ज, मुतासरीन की तादाद 28,36,000 से ऊपर। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक लोगों का एहतजाज जारी, गुस्ताखियों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा। अपनी जिंदगियां खो चुके पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन के साथ इंसाफ किया जाए, यूनियन ऑफ विक्टिम्स का गवर्नर से मुतालबा। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, गुज़श्ता रोज हाईकोर्ट की तरफ से पेश किए गए इस दावे की बिना पर, जिसमें सरकार ने कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी लीडर हिरासत में नहीं है बल्कि सब आजाद हैं, के सिलसिले में कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से उनकी रिहाइशगाह पर बुलाई जाने वाली एक मीटिंग में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और साबिक वज़रा मोहम्मद शफी उड़ी, अब्दुर्रहीम राथर और नासिर सौगामी शामिल थे। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस गुपकार डिक्लेरेशन 2019 पर आज भी कारबंद है। ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी कोशिश है कि ये रियासत खुशहाली की तरफ चले, यहाँ के लोग इस मुश्किल से निकल आए जिसमें हम फंसे हुए हैं, और कोई रास्ता निकाला जाए इस रियासत की उस एकता को बनाने के लिए। यही हमारी कोशिश है और इसकी पहली ये कड़ी थी जिसमें हम लोगों ने इनसे मुलाकात की। आज का मकसद सिर्फ ये था कि ये आ सकें, घर से निकल सकें और हम इनसे मुलाकात कर सकें। आगे जब हम सबसे मिल लेंगे उसके बाद जो हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल रिव्यूज़ हैं, वो हम करेंगे। उसमें हम आपको बुलाएंगे और आपके सामने जब हम सबसे बात कर लेंगे, जितने भी अंदर हमारे साथी बंद हैं, तो हम आपके सामने पूरी तफसील से आपके सामने बात रखेंगे। मैंने आपसे कहा आज का मकसद क्या था। आज का मकसद था कि जो साथी हमारे बंद हैं और जिनके बारे में सरकार ने ये रिपीटेडली कहा है कि ये बंद नहीं है, ये घर से निकल नहीं सकते थे, आज मकसद ये था कि देखना कि क्या सचमुच हमारे साथी निकल सकते हैं, आज़ाद हैं, घूम सकते हैं आज़ादी से जिस तरह आप घूम रहे हैं। ये मकसद था। आज सियासी मकसद इतना ही था। जब तक हम साथियों को सबको नहीं देखेंगे आज़ाद, उसके बाद हम लोग बैठेंगे और हम लोग सब चीज़ों पे आपके सामने पूरे खुल्लम खुल्ला आपके सामने बात करेंगे उन मसलों पे। Look, let me tell you, this is not a question of statehood and other things. As I told you very clearly, today our meeting was merely to see whether our colleagues could come out of their homes. The government used to say they are free. They were not free. They could not get out of their home. फायदा मुझे सबसे बड़ा यह है कि ये घर से निकल सके। आप तो निकलते हो, ये घर की 4 दीवारी से बाहर नहीं निकल सकते। 1 साल और 15 दिन नहीं निकले, शुक्र करो ये पागल नहीं हुए।
देखिए, पहले हमारी बात ये थी कि ये निकल आए, प्रोसेस शुरू हो गया, दूसरे भी आएंगे, प्रोसेस शुरू हो गया। पार्लियामेंट लगी तब से लगी, पार्लियामेंट में हमें मौका मिला जाने का, फारूक अब्दुल्ला को मिला जाने का मौका था, मुझे मौका। आप देखिएगा जब मैं पार्लियामेंट जाऊंगा तब मेरा रोल और इनका रोल देखिएगा, हमारा रोल क्या। तो डॉक्टर साहब, जब पार्लियामेंट को जाने नहीं देते हैं तो हमारी मिनिस्ट्री कितनी बेबसी है? जब आपको बुलाने के कोई बेबसी नहीं है, जिसका सहारा हमने लिया है वो वहीं पर है, हमारा सहारा वही है। You didn't ask me about Mahbub. You are asking me now. So ये second ख्याल? I am in constant touch with her. I keep on speaking to her. And therefore, she is part of that declaration that we made here. She is signatory to it. So, we are also concerned about her. We do want her to be free. That will be a great day for all of us. प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने कल श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर अनजहानी साबिक वजीर आजम राजीव गांधी का 76वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर गुलाम अहमद मीर ने मरकजी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए कहा कि मरकजी सरकार पिछले 5 सालों से लगातार जम्मू कश्मीर के लिए गलत पॉलिसियां लागू करके जम्मू कश्मीर के लोगों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। पॉलिसीज जम्मू कश्मीर पर लागू की जा रही है। पहले पिछले 5 साल से जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार यहां वजूद में आई थी, हमने तब भी अलर्ट कॉल्स दी थी तब की पीडीपी को कि आपको गलत रास्ते पर लिया जा रहा है, ये एंटी पीपल, एंटी जम्मू कश्मीर पॉलिसीज आपसे इम्प्लीमेंट कराई जा रही है। जिस दिन से वो सरकार टूटी तब से आज तक 2 साल बराबर हो गए और जो डायरेक्ट रूल दिल्ली से चलाया जा रहा है वो बाय ऑल मीन्स जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, ट्रेडर्स को और किसी तरह की एक्टिविटी करने वालों को एक साजिश के तहत कमजोर बनाने की कोशिश की जा रही है। हर तरीके से यहाँ की आमदनियों को रोका जा रहा है, वो चाहे अब पहले लॉ एंड ऑर्डर की बात थी या चाहे आज कोविड-19 की वजह से उसको एक बहाना बनाकर कुल मिलाकर यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के ट्रेडर्स को, यहाँ के होटलियर्स को, यहाँ के रोजाना काम करने वालों को, रेड़ा चलाने वालों को, हर तरीके से यहाँ के एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, आप उसकी हालत देख लीजिए पिछले साल में और आने वाले साल में क्या होने वाली है। जनता दल यूनाइटेड के जम्मू कश्मीर के सदर जेएम शाहीन ने अवाम और इंतजामिया के दरमियान तालमेल और राब्ते के फुकदान पर बयान देते हुए कहा कि यह अफसोस का मकाम है कि सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद तमाम जिला कमिश्नर ने अपने दफ्तरों के दरवाजे आवाम के लिए बंद किए हैं, जिसकी वजह से आवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जेएम शाहीन ने मरकजी सरकार से जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द इंतखाबात कराने की भी मांग की है कि जो सही तकलीफ है, जो एक गैप बनी है सरकार और आवाम के बीच में, उसको दूर करने की कोशिश हम लोग करें, उसको एक आवाज पहुंचाने की कोशिश करें। एक अफसोस भी है, हमें दुख भी है इस बात का कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहे कि इलेक्शंस जल्द अज जल्द हो जम्मू कश्मीर के अंदर, और खास करके क्योंकि जो डिप्टी कमिश्नर्स जो शिकायतें आ रही हैं, जो डीसीज हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, तो उनका जो आवाम के साथ जो ताल्लुकात है वो गैप काफी बनी है और उस गैप को उनको दूर करना चाहिए, क्योंकि लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, लोकल एमएलएज नहीं है, और वो जो अपना काम जो उनको करना चाहिए था वो मेरे ख्याल में सही नहीं हो पा रहा है। और हमारी यही गवर्नमेंट साहब से भी अपील करेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री से भी अपील करेंगे कि डीसीज कम से कम आवाम के साथ अपने तालमेल बराबर रखें। ये नहीं कि आप खुदा बन के बैठोगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे और लोगों का काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप सरकारी मुलाजिम हो तो सरकार का काम आपको करना पड़ेगा। एंड जो सेक्रेटरी लेवल से जो ऑर्डर्स जो पास होते हैं ताकि वो ग्राउंड जीरो पे इम्प्लीमेंट हो और आवाम को मुश्किलात जो सामना न करना पड़े।
हंदवारा ऑपरेशन की तफसीलात देते हुए पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने वादी में सरगर्म जंगजू लीडरशिप के खात्मे का दावा करते हुए कहा कि गुज़श्ता 7 माह के दौरान जंगजू के 26 कमांडरों को जाम बहक किया गया है। डीजीपी ने इस साल 16 नौजवानों को अस्करियत पसंदी में शामिल होने से बचाने की बात करते हुए कहा कि अमशीपुरा शुपियान केस की तहकीकात ठीक समेत जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस भी अपनी सतह पर अमशीपुरा में 18 जुलाई को हुए तसादुम आराई की तहकीकात कर रही है। वहीं आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने एक ट्वीट में कहा कि गोनीपुरा हंदवारा में हुए झड़प में जो लश्कर कमांडर मारा गया, सीआरपीएफ एहलकार से छीनी गई राइफल उसकी तहवील से बरामद की गई है। उन्होंने कहा कि गनापुरा करालगुंड में मारे गए 2 जंगजुओं से 2 बंदूक बरामद किए गए, जिनमें से एक बंदूक 4 मई कोनोगाम हंदवारा हमले में सीआरपी एहलकार से छीनी गई थी। आईजीपी ने एनकाउंटर में मकामी लश्कर कमांडर नसीरुद्दीन लोन और पाकिस्तानी जंगजू दानिश की हलाकत को फोर्सेस के लिए बड़ी कामयाबी करार दिया है। कोरोना वायरस में मुब्तला एक सीआरपीएफ एहलकार समेत मजीद 8 मरीजों की मौत वाक़ा होने के बाद जम्मू व कश्मीर में मरने वालों की कुल तादाद 600 के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। अब तक इस वायरस से कश्मीर वादी में 549 और सूबे जम्मू में 41 अफराद जिंदगी की जंग हार चुके हैं, जबकि गुज़श्ता हफ्ते से मुसलसल इजाफे के दौरान मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान 70,000 नए मामलात की तस्दीक हुई, जिसके नतीजे में मुल्क में कोरोना मुतासरीन अफराद की तादाद बढ़कर 28,36,000 से ज्यादा हो गई है। इस दौरान मजीद 977 अफराद जिंदगी की जंग हार गए और कोरोना वायरस की जद में आकर फौत होने वाले अफराद की कुल तादाद 54,000 के करीब पहुंच गई। वहीं जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान मजीद 663 अफराद को कोरोना वायरस में मुब्तला पाया गया और इस तरह जम्मू कश्मीर में कल शाम 8 बजे तक मजमूई तादाद 30,717 तक पहुंच गई है। शानी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक गुस्ताखी के खिलाफ श्रीनगर के अलावा पटन में सैकड़ों लोगों ने एहतजाजी मुजाहरे करते हुए गुस्ताखों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया। शानी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक तौहीन आमेज मवाद मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के खिलाफ शुमाल कस्बा पटन और श्रीनगर में 2 अलग अलग जुलूस बरामद हुए। वाज़ेह रहे पैगंबर आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और फिरकावाराना बयानात पर पुलिस ने मुजरिमों को पहले ही गिरफ्तार किया है। यूनियन ऑफ विक्टिम्स के बैनर तले पुलिस महकमा से वाबस्ता उन पुलिस एहलकारों के लवाहकीन जो अपनी ड्यूटी के दौरान अपनी जिंदगियां खो चुके हैं ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में SRO 43 और 376 के तहत लवाहकीन को नौकरी और दूसरे मुराद फराहम न करने के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से फौरी मुदाखलत की अपील की है। हमारा यही मुतालबा है गवर्नमेंट से कि हमारे जो ऑर्डर्स थे SRO 376 जिसकी अमेंडमेंट हुई थी 2017 में, जिसके रिगार्डिंग हमें एक नौकरी मिलनी थी जो कि था ड्यूरिंग सर्विस, तो उसके अगेंस्ट हमारे जो 48 आदमी निकल चुके हैं जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट की बीजेपी और PDP की। उसके बाद जैसे ही गवर्नर रूल आता है तो उसमें एक आर्डर सिलेक्टिव बेसिस पे होता है। हम यही कहेंगे कि सिलेक्टिव बेसिस पे हुआ, क्योंकि एक आर्डर उन्होंने निकाला, उसके बाद बाकी जो है चीफ सेक्रेटरी साहब ने हाल जैसे आर्टिकल 370 से पहले जो हुआ था उससे पहले इन्होंने निकाला था गवर्नर रूल में ही, गवर्नर रूल में निकाला था। उसके बाद जैसे ही नए यहाँ पे सचिवाल साहब मलिक आए तो हम उनसे भी मिले, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिले, लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमें बोला कि 26 जनवरी 2019 तक का वेट करो, हम आपके ऑर्डर्स निकाल देते हैं। तो उसके बाद भी हम उनसे मिलने की कोशिश की तो उन्होंने वहाँ से क्लियरली बोला कि 376 जो SRO है उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई है चीफ सेक्रेटरी साहब की ओर से। तो उसके बाद हम उनसे मिल भी नहीं पाए। सचिवाल साहब से मिले, उन्होंने कहा 4 दिन का टाइम दो, उसके बाद भी हमारा SRO नहीं हुआ। तो आज हम ये इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमारी घर की जो हालत है बहुत ही बुरी हो चुकी है, क्योंकि हमने ये SRO के पीछे बहुत कुछ खोया है, अपनी एजुकेशन खोई है, अपना टाइम खोया है, जैसे कि हमारी एज भी अब ओवर एज होने को है। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? हम अब गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, नए गवर्नर साहब से अपील कर रहे हैं कि हमारे जो SRO है वो रिलीज किए जाए, एज सुन एज पॉसिबल रिलीज किए जाए, नहीं तो हम कोई गलत काम करने के लिए तैयार है। फिर
गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि हमारे जो एसआरओ केस से जल्दी से रिलीज किए जाए और हमें नौकरियां दी जाए। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।